हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग अपनी सीरीज का 37 नंबर का पेपर सोल्व कर रहे हैं जो 13 तारीख को पहले शिफ्ट में हुआ था। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट डेज में जो पेपर हुए थे चारों वही है अभी। कह रहा है कि रिदा और रिया का वेतन 3 और 5 के अनुपात में है। एक दो यहाँ पे दिए अपने को, एक रिदा है और एक रिया है। इनकी जो सैलरी है, इनकम जो है, उनका जो एवरेज यहाँ पे रेशियो जो दिया है 3:5 दिया है। प्रत्येक के वेतन में 5,000 की वृद्धि हो जाती है तो नया जो अनुपात है, न्यू जो रेशियो होगा वो हमें दिया गया 5:7। ठीक है। यहाँ पे देखिए इंक्रीज 3 से 5 हो रहा है, 2 हो रहा है रेशियो में, और यहाँ भी 5 से 7 हो रहा है। रेशियो में इंक्रीज कितना हो रहा है, 2, और रुपए में कितना हो रहा है, 5,000। तो दो रेशियो का मान हमारे पास है 5,000, तो वन रेशियो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2,500। ठीक है, सिंपल है। रिया जो है ये, इसका हमें परजेंट जो इनकम है, परजेंट जो सैलरी है वो हमें पूछी है। ठीक है। तो देखिए, प्रत्येक के वेतन में बढ़ने बढ़ने के बाद वाला तो ये है 7, उससे पहले जो अभी चल रहा था वो कितना है, 5 है। तो ये 25 गुना 5 करोगे तो हो जाएगा 12,500, ये इसका आंसर आ जाएगा। वैसे भी आप देखो, यदि 2500 को यदि अपन 2500 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यहाँ ऑप्शन में भी नहीं दिया है। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे दिया के प्लस 1/k इक्वल टू हो जाएगा माइनस। ये कभी भी आ जाए इस टाइप का कि के प्लस 1/k इक्वल टू 2 है, तो आपको मैंने बता रखा है कि इसका मान भी 1 होगा, के का मान, तो 1 प्लस 1 2 होगा। ऐसे -2 आ गया तो ये भी माइनस होगा और ये भी -1 होगा, तभी पॉसिबल है। ठीक है। तो ये के का मान -1 है और इसकी पावर ओड है तो ये तो -1 होगा। +1/, के का मान -1 है और इसकी पावर इवन है तो ये हो जाएगा अपने पास A1, यानी ये हो जाएगा 1। तो -1 + 1 हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 0। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि ट्राइंगल पी क्यू आर में क्यू जो है वो 90 डिग्री है। तो क्यू पे राइट एंगल दिया गया है। इसके बाद हमें कह रहा है कि जो पी से क्यू जो साइड है वो है 8, पी आर क्यू, ये जो एंगल है 45 है, ये हमें पता है, ये 90 है, ये 45, तो ये भी कितना बचा, 45। 45 के सामने ये 8 है तो इस 45 के सामने ये जो साइड है ये भी कितनी होगी, 8 होगी। ये पूछा है तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अगला देखिए, कर वर्ष आर में कार्य के दिनों की संख्या, ये है 160, 160, और टी के कार्य के दिनों की संख्या, टी के जो डेज है वो है 210। ठीक है। इनका हमें रेशियो पूछा तो 0 से 0 हमारा कैंसिल होगा, रेशियो आ जाएगा 16:21। नेक्स्ट देखते हैं, जे में सेल्समैन की संख्या 45 है, के में सेल्समैन की जो संख्या है, के में वो 20 है, तो कह रहा है के में सेल्समैन की संख्या का तो बेस जो लेंगे वो हम लेंगे के। कह रहा है कि जे में जो संख्या है वो के का कितना परसेंट है, ये हमें पूछा है। तो जे में देखिए 45 है, किसका, 20 का। यदि डबल होता 40 हो जाता तो हमें पता कितना हो जाता, 200 हो जाता। ठीक है, 20 का 20। तो यहाँ पे देखिए उससे भी 5 ज्यादा है तो डायरेक्ट भी आप देख सकते हो, वो नहीं पता है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये 20 से 5 टाइम कैंसिल होगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 to 5%। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे दिया m की पावर 12 -1, 1 की पावर कितनी भी कर दे 1 ही रहेगा। तो जब भी इस टाइप का आ जाए कि m की पावर n माइनस, यहाँ पे अलग है, मान लीजिए q की पावर n, इस टाइप से, और n यदि हमारे पास इवन होगा, सम होगा, तो ये हमेशा डिवाइड होगा m माइनस क्यू और m प्लस क्यू से। तो ये डिवाइड किससे होगा, m-1 से भी होगा और m+1 से भी होगा। तो ये m+1 है, इससे कंप्लीटली डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिए, दी गई आकृति में बी सी डी ई एक वर्ग है, तो बी सी डी ई ये हमें एक स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर है तो इसकी प्रत्येक साइड इक्वल और प्रत्येक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ईच साइड एंड ईच एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ए बी सी ये समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये वाला, तो इसका प्रत्येक कोण, एवरी एंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है, और एवरी साइड क्या होती है, इक्वल। हमें पूछा ए डी सी का मान, ए डी सी ये वाला एंगल पूछे। देखिए इस आकृति की हम बात करें, इस फिगर की ए डी सी की यदि हम बात करें, ये ट्राइंगल हमारे पास बनेगा। ये 90, ये 60 थी, टोटल हमारे पास आ गया 150। ट्राइंगल का टोटल होता है 180, तो 150 माइनस करेंगे तो एंगल ए और एंगल जो डी होगा, इनका जो सम होगा, योग होगा, वो हमारे पास बचा 30 डिग्री। आपको पता है ये वर्ग है, प्रत्येक भुजा बराबर, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल प्रत्येक भुजा बराबर।
ये समबाहु त्रिभुज की भुजा भी है और वर्ग की भी है। इसका मतलब इन दोनों की जो साइड है वो इक्वल है। तो ए से सी और सी से डी बराबर है। तो ये एंगल ए और ये एंगल डी क्या होंगे, इक्वल। कितने कितने, 15 15 डिग्री होंगे। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, कह रहा है कि 1000 मीटर की दौड़ में टोटल जो रेस हो रही है वो हो रही है 1000 मीटर या 1 किलोमीटर। एक है यहाँ पे अर्जुन, एक है बालाजी और एक है चरण। ये तीनों दौड़ रहे हैं, 1000 मीटर की रेस लगा रहे हैं। अर्जुन ने बालाजी को 100 मीटर से और बालाजी ने चरण को 100 मीटर से हराया। हराने का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस की जब भी बात करेगा, ये मैं रेस वाले टॉपिक में पढ़ा भी चुका हूँ, कि जब भी रेस की बात करा, टाइम की बात नहीं करा, इसका मतलब है कि उनको इक्वल टाइम दिया गया है, समय उनको बराबर दिया है। उस समय में अर्जुन तो पूरा दौड़ लिया 1000 मीटर, और जो बालाजी है वो उससे 100 मीटर कम दौड़ पाए। ठीक है। तो अर्जुन है, ये 1000 मीटर की रेस में कंप्लीट दौड़ेगा, और ये बालाजी को 100 मीटर से हरा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जिससे 1000 मीटर था, तो अर्जुन यहाँ पे पहुंच गया उस टाइम, बालाजी यहाँ तक की 900 मीटर तक ही कवर कर पाया था, 100 मीटर से हार गया। तो ये कितना कवर कर रहा है, 900 मीटर। फिर कह रहा है बालाजी ने चरण को 100 मीटर से हराया, वही 1000 मीटर की दौड़ में। तो बालाजी यदि 1000 दौड़ेगा तो ये चरण कितना दौड़ेगा, 900 मीटर दौड़ेगा। ठीक है। यहां से यदि मैं रेशियो की बात करूं तो दो जीरो सभी की कैंसिल हो जाएंगी। अर्जुन 100 मीटर दौड़ रहा है, ये उतने टाइम में दौड़ेगा 90 मीटर, और ये उतने टाइम में दौड़ेगा 81 मीटर। ठीक है। टाइम यहाँ पे समय क्या है, बराबर। टाइम हमारे पास क्या है, इक्वल है। जब समय बराबर हो तो आपको पता है स्पीड और डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, सेम रेशियो क्या होगा, स्पीड का होगा। चाल और दूरी दोनों का अनुपात क्या होता है, बराबर। यहां तक शायद किसी की कोई दिक्कत नहीं हुई, सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखिए, अब कह रहे हैं अगली 1000 मीटर दौड़ में गति पिछले की तरह, स्पीड इनकी सेम यही रहेगी। ये कह रहे हैं 1000 मीटर की दौड़ लगा रहे हैं, बालाजी चरण को 100 मीटर की शुरुआत देते हैं और अर्जुन बालाजी को 100 मीटर की शुरुआत देते हैं। यानी टोटल यहाँ पे रेस होगी 1000 मीटर की। ठीक है। अर्जुन यदि स्टार्टिंग से दौड़ेगा, आप यूं समझिए, अर्जुन यहाँ से दौड़ेगा, तो ये 100 मीटर की किसको बढ़त दे रहा है, 100 मीटर आगे खड़ा कर रहा है किसको, बालाजी को। तो बालाजी यहाँ पे खड़ा है। इसने कहा भाई तू 100 मीटर आगे चल, फिर भी मैं स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ूंगा, तू 100 मीटर आगे से दौड़ेगा तो भी मैं तेरे को पकड़ लूंगा। ये इनकी बात होती है। तो बालाजी 100 मीटर आगे, और कह रहा है कि बालाजी जो है वो चरण को 100 मीटर और आगे खड़ा करेगा। तो बालाजी यहाँ पे खड़ा है तो चरण इससे 100 मीटर और आगे खड़ा होगा, तो चरण यहाँ पे खड़ा होगा। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। तो चरण यहाँ से लेके यहाँ एंडिंग पॉइंट तक टोटल 1000 मीटर की रेस है, तो ये दौड़ेगा 800 मीटर। ठीक है। ये दौड़ेगा 900, ये दौड़ेगा 1000। यदि टाइम इनका इक्वल रहता है, एक साथ वो एंडिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो इतनी इतनी मीटर की रेस लगाते हैं। अब देखिए आगे हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि वह दूरी ज्ञात कीजिए जिसमें विजेता उसके ठीक पीछे वाले व्यक्ति से आगे। कहने का मतलब ये है कि जब विनर जो होगा वो एंडिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो जो रनर अप होगा, जो उससे सेकंड वाला होगा, वो कितनी मीटर का फासला होगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है ना कि 100 मीटर से हरा देता है, कि जब यहाँ पे अर्जुन पहुंचा तो बालाजी यहीं पे था, 100 मीटर पीछे। ये गैप हमें पूछा है इस टाइप का। ठीक है। देखिए, थोड़ा सा अपन ध्यान दें कि जब अर्जुन 100 मीटर दौड़ता है तो बालाजी 81 दौड़ता है उतने समय में। यहाँ देखिए, जब इसको मैं जीरो से गुणा कर दूं तो बात तो एक ही है, कि जब ये 1000 मीटर दौड़ेगा उतने समय में चरण 810 दौड़ेगा, जबकि यहाँ पे चरण को उसी टाइम पे, रेस तो एक साथ स्टार्ट होगी, जैसे 10 बजे स्टार्ट हुई, एक साथ स्टार्ट हुई, एक साथ दौड़ेंगे, तो इसको तो 800 ही दौड़ना है, जबकि उसी समय में ये 810 दौड़ लेते हैं। इसको पूरा 900 दौड़ना है, तो इसको कम हो गया ना, इनके बराबर टाइम में ये 1000 दौड़ता, ये 900 दौड़ता, वो सेम यहाँ पे डिस्टेंस कवर करे, लेकिन ये 810 की बजाय यहाँ पे 800 दौड़ेगा। इसका मतलब इसको दूरी कम कर दी, तो चरण सबसे पहले एंडिंग पॉइंट पे आ जाएगा। ये बात समझिए आप। तो चरण जितने समय में 800 मीटर रेस दौड़ेगा, उतने समय में ये बाकी इनका तो सेम है, तो बाकी कितना दौड़ पाएंगे वो हमें निकालना है। तो चरण की बात करें, स्पीड, ठीक है, सॉरी स्पीड तो ये पहले वाली रहेगी, इसने कहा कि गति पिछले वाली। तो हम समय निकालें, टाइम। समय क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस, ये चरण कितनी दौड़ रहा है, 800 मीटर, इसकी स्पीड कितनी है, ये वाली स्पीड का रेशियो है, यानी 81। ठीक है, इसको मैं, ये हमारे पास इसका टाइम आ गया। तो देखिए यहाँ पे यदि अपने पास 810 होता तो पूरा पूरा भाग जाता, लेकिन अब इसमें कितने बार जाएगा, 9 बार। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा,
729, ठीक है, 9 का क्यूब हो गया। तो 800 में से घटा देंगे तो ये हमारे पास बचेगा 71, और पॉइंट लगाए 10 उतार लेंगे। तो अब 9 बार तो नहीं जाएगा, अब कितनी बार जाएगा, 8 बार, अप्रोक्स आ गया 9.8 आवर। तो ये 9.8 घंटे में यदि हम इसका निकाल लें, किसका, अर्जुन का, अर्जुन का निकालें तो इसकी स्पीड तो 100 है, तो ये 100 की स्पीड से दौड़ेगा 9.8 घंटे में, उतने समय में जितना चरण ने लिया है। तो ये कितना दौड़ पाएगा, ये दौड़ पाएगा 980। तो ये यहाँ पे पहुंचेगा और ये विनर यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो गैप कितने का होगा, 980 और 1000 में, यानी 20 मीटर का गैप आएगा। बाकी हम इसको बालाजी से भी कर सकते हैं। तो इसकी जो दूरी आएगी, ये 100 मीटर ऑलरेडी आगे खड़ा है तो उसमें 100 हम जोड़ देंगे, फिर इनका गैप ले लेंगे। बाकी इनका क्या है, टाइम सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इससे करोगे इससे भी आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, राम, श्याम, रोहन, रीता और मुकेश एक परिवार के 5 सदस्य हैं जिनका कर्मिक रूप से भार तोला जाता है। ये कह रहा है कि 5 मेंबर जो है वो एक फैमिली में दिए हैं, और उनका जो वेट है, ठीक है, वो कॉन्जुगेटिव यानी किया जा रहा है, एक के बाद एक कर्मिक रूप से। तो कह रहा है प्रत्येक सदस्य का भार तोलने के बाद जैसे वेट करते हैं, जैसे पहले मेंबर का वेट किया, उसके बाद सेकंड का करेंगे, उसके बाद थर्ड, तो जैसे उनका वेट करते हैं तो उनका जो भार आता है, उनका जो वेट आता है, वो उनके औसत भार की गणना की जाती है। तो प्रत्येक सदस्य का भार तोलने के बाद उनके औसत भार की गणना की जाती है। यदि प्रत्येक बार औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है, जैसे पहले व्यक्ति का वेट किया, उसका वेट आ गया, तो उसका तो एवरेज ही वही रहेगा। जैसे 20 kg का एक मेंबर है, तो उसका वेट 20 है, एक से डिवाइड करेंगे, एवरेज 20 रहेगा। फिर सेकंड आया, उसका वेट लिया, ठीक है, उन दोनों का हम उसके बाद क्या निकालते हैं, एवरेज। फिर तीसरा आया, फिर तीनों का एवरेज लेंगे, फिर चौथा है, चारों का एवरेज लेंगे। तो कह रहा है उनका एवरेज टू टू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये मैंने एवरेज में पढ़ाया था, और उस टाइम मैंने बताया था, एसएससी में आया क्वेश्चन है, वहां पे एवरेज क्या हो रहा था, 1 इंक्रीज हो रहा था। तो मैंने बताया जितना गैप है ना, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो जाएगा। सेम ही यहाँ पे करेंगे। तो राम है, श्याम, रोहन, रिता और मुकेश, ये 5 हमारे पास मेंबर है। जैसे पहले का वेट मान लीजिए आया एक्स, तो इसका एवरेज भी एक्स होगा। फिर सेकंड की बात करें तो एवरेज बढ़ जाता है कितना, 2। फिर इसका x+4, प्रत्येक का जो एवरेज है, ये एवरेज है, प्रत्येक का जो एवरेज है वो क्या होता है, 2 इंक्रीज हो जाता है, तो ये हो गया x+6, ये हो गया x+8। हमें पूछा है राम और मुकेश का डिफरेंस कितना बार है, इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए कितने गैप आगे, 1 2 3 4, ठीक है, कितने गैप आगे, 4 आगे। तो मैंने बताया कि यहाँ पे जैसे गैप है 2 का, एक का गैप है ना, जैसे 1 वाले में क्या कर रहे थे, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे दो दो का डिफरेंस चल रहा है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, और वहां एक का डिफरेंस था, तो यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस आएगा 4 kg का, इन दोनों के बीच में आएगा 4 kg का, इन दोनों के बीच में आएगा 4 kg का, और इन दोनों के बीच में भी 4 kg का। टोटल पहले और लास्ट का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 4 × 4 यानी 16 kg का। ये तो आप शॉर्ट में यदि इस टाइप का क्वेश्चन किया कर लोगे। बाकी देखिए राम का वेट तो एक्स ही रहेगा, लास्ट वाले से डिफरेंस लेना है, तो यहाँ पे ये एवरेज 5 मेंबर का एवरेज x+8 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका टोटल आ जाएगा 5 × x+8, और ये यहाँ पे 4 का एवरेज है, तो x+6 को अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 का टोटल। तो 5 के टोटल में से 4 के टोटल का माइनस करेंगे तो बचेगा लास्ट वाले मुकेश का वेट, ठीक है। तो मुकेश का कितना आएगा, 5x+40 -4x -24, माइनस कर देंगे तो x+16, ये मुकेश का वेट है, और राम का एक्स है तो ये घटा देंगे तो एक्स एक्स कटेगा, यानी इनका कितना आ जाएगा डिफरेंस, 16 kg का, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी दिया डिफरेंस एक का है, तो यहाँ पे एक, दो, ठीक है, फिर दो, फिर दो, फिर दो, दो चलेंगे। ये 3 का डिफरेंस था, 2 × 3 6 हो जाएगा, 2 × 3 6 6 6, ऐसे बढ़ता चलेगा। अगला देखिए, ए बी सी और डी एफ दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है, इनका जो पेरीमीटर है वो 32 और 12 है। परिमाप की बात करें तो 32 और 12 इस रेशियो में है। डीई जो साइड है सेकंड वाले की, ये 6 है, और ए बी हमें इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड है ए बी ही हमें पूछी है। तो पेरीमीटर का रेशियो और बाकी आपको कुछ भी पूछे, हाइट, परपेंडिकुलर, ठीक है, वो एक ही बात है, या एंगल बाइसेक्टर या साइड, उनका रेशियो क्या होगा, इक्वल। एरिया से क्या होता है उनका, एरिया का निकालना तो उनका स्क्वायर कर दे। तो ये 6 से 2 बार कैंसिल होगा और 2 से 16 होगा, तो ए बी जो साइड है वो हमारी आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। अगला देखिए, सो कह रहा है कंपनी द्वारा प्रति वर्ष उत्पादित टी प्रकार की कारों में से, कह रहा है कि जो टी जो टाइप की जो कार है उनका जो प्रोडक्शन होगा उनकी बात कर रहा है। दो यहाँ पे ईयर दिए हैं, 2000 और
2001 में टोटल प्रोडक्शन जो था वो था 350, ठीक है, 3,50,000, और यहाँ पे था 4,40,000। कह रहे 75% जो कार है ना वो तो सोल्ड हो रही है, बेची जा रही है, तो 25% क्या हो रही है, बच रही है। तो पहले हम ये निकालेंगे कि टी प्रकार की टोटल है कितनी। तो टी की वैल्यू की बात करें तो ये वाला है सेकंड लास्ट, ये 5 का डिफरेंस है, 5, 10, 15, ठीक है। तो 3,50,000 का 15% हम निकालेंगे, हमारे पास आ जाएंगी टी प्रकार की कार। सेम क्वेश्चन ये आपका लास्ट 12 दिसंबर की शिफ्ट में आता था, क्वेश्चन काफी रिपीट हुए थे। अब जैसे 2023 के एग्जाम चल रहे हैं, आपको लोग बाग करवा भी रहे हैं, तो आप ध्यान रखें, यदि आपका आगे पेपर है तो हो सकता है रिपीटेशन आपको देखने को मिले। यहाँ पे देखिए जीरो आ जाएंगे, इनको इंटू कर देंगे 75 और 52, ये टी प्रकार की टोटल है 2000 वाले ईयर में, ठीक है, 52,500। 2001 की बात करें तो टोटल है यहाँ पे 4,40,000, उसमें से टी की बात करें तो 10% है, तो इसका हम 10% निकालेंगे, 10% डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा, 44,000। ये हमारे पास टोटल आ जाता है दोनों ईयर का, 96,500। अब इसमें से 75 तो सेल होगी, तो बची हुई जो कार हमारे पास होंगी वो होंगी 25%। तो इसका 25 निकालोगे तो जीरो से जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 क्या आएगा, 25, यानी यूनिट डिजिट आएगा 5, वो एक ही ऑप्शन में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक दुकानदार के लिए एक वस्तु की कीमत 4,000 है, जो इसकी कीमत 8,400 रुपये अंकित करता है। ये तो इसकी कॉस्ट प्राइस दी है, ये इसकी मार्क प्राइस है जो उस पे मार्क करता है। कहते हैं कि वो ग्राहक को एक 25% की डिस्काउंट दे रहा है, और ग्राहक स्टोर द्वारा पहले से जारी के उसको एक कूपन मिला हुआ पहले से, और वो कूपन देता है उस टाइम में, जैसे रिलायंस ट्रेंड वगैरह में चलता है। तो कह रहा है कि कस्टमर को एक छूट और मिलती है 15% की, ठीक है। तो दुकानदार द्वारा कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा वो हमें पूछा अप्रोक्स में। तो देखिए 8,400, ये उसके मार्केट प्राइस है। इस पे पहला डिस्काउंट 25% होगा, तो बेचेगा कितने में, 75%। ये पहला। इस पे 15% का और डिस्काउंट होगा तो बेचेगा कितने में, 85% में। ये कैंसिल, 25 से 3, 25 से 4 और 4 से 21, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 × 3 240, यानी 240, और 15 255, मल्टीप्लाई 21। तो ये हमारे पास उसकी क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास है, डिफरेंस लेंगे हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 105 और 10 115, यानी 11, 42 और 11 53। तो 5,355 इसकी सेलिंग प्राइस है, 4,000 कॉस्ट प्राइस है, तो माइनस करेंगे तो प्रॉफिट की यदि हम बात करें तो इसका प्रॉफिट होगा 1,355। प्रॉफिट किस पे निकालेंगे, कॉस्ट पे, जो है 4,000। परसेंटेज में निकालना प्रॉफिट, तो इंटू किससे कर देंगे, 100 से, तो दो जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये 5 से 8 टाइम, 5 से 2 7 1, 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम होगा 24, फिर 31। इसके बाद देखिए कितनी बार होगा, वापस 3 टाइम होगा 24, बचे कितने, 7, फिर जीरो। अब यदि हम भाग दें तो लगभग देखिए इसमें कितने बार गया, 8 बार, तो 8, तो 33.8 है। हमें पूछा निकटतम पूर्णांक, यानी आंसर आ जाएगा 34%। निकटतम 0.5 से ऊपर जा रहा है आपका, तो अगला डिजिट आपको लेना है। अगला देखिए, एक कंपनी ए द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या 2019 में जो उस टोटल वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन जो कर रहा है वो है 12,500 यूनिट, और 2020 में है 10,625 यूनिट। जबकि कह रहा है कंपनी बी का जो है 19 में 34 जा रहा है, और जो 2020 में 30,600 आ गया। कह रहा है एक्स और वाई जो है वो कंपनी ए और बी द्वारा 19 से 20 तक निर्मित इकाइयों की संख्या में परसेंटेज में कम है। जैसे 19 जो है, एक है 2019 और एक हमें दिया 2020, यहाँ से दोनों में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रही है। तो ए में जो कमी हुई है, ए में वो तो आपका है एक्स, और बी में जितना कमी हुई है परसेंटेज में वो आपका है वाई, ठीक है। तो हम देखिए ए की बात करें तो 12,500 से कितना हो गया, 10,625, तो कितना कम हुआ। तो यहाँ पे देखिए केवल 10,000 होता, 12 में से 10 माइनस करते 12,500 में, तो ये होता 2,500। 2,500 में से आप 500 माइनस करोगे तो 2,000, और 2,000 में से कितना माइनस कर देंगे, 125, तो आ जाएगा 1,875। तो ये कमी आई है किससे,
12,500 और परसेंटेज में तो इंटू एक्स, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स परसेंट की वैल्यू आ गई। और वाई परसेंट निकाल लें तो वो कह रहा है आपका है किसका, बी कंपनी में जितना डिक्रीज हुआ है। तो बी की बात करें 34,000 से 30,600 हो गया। तो आप देखिए डायरेक्ट यहाँ पे देखिए 30,000 से कितना ज्यादा है, 4, और 4,000 में से 600 आप माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3400। ये डिक्रीज हुआ किससे, 34,000 से और इंटू 100 परसेंटेज में। 100 से 100 कैंसिल, 3400 से 3400 यानी यहाँ पे बचा 10, जीरो से जीरो। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 25 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, और ये जीरो, ये 7 बार 175, फिर 5 बार, फिर 5 से कटेगा, या 25 से कट रहा है कितनी बार, 3 बार, और ये 2 बार। तो रेशियो हमारे पास आ जाएगा 3:2। ठीक है, तो कंपनी ए में जितना डिक्रीज हुआ परसेंटेज वो एक्स था, और वाई में जो हुआ वो बी में जो हुआ वो वाई था, वो हमें रेशियो पूछा था। अगला देखिए, थीटा एक न्यून कोण है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा 2 है, तो ये पूछा है। देखिए टेन प्लस कोट ये 2 है, तो आपको पता है कि ये 45 पे 1 होगा, ये भी 45 पे 1 होगा, तो 1 + 1 2 आ गया। तो ये 45 पे कितना होगा, 1 + 1, कितनी भी पावर कर दे आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। या इसको यूं भी देख सकते हो कि टेन एक्स है तो कोट 1/10 होता है, यानी 1/x। ये 2 है, अब इसकी कितनी भी पावर करके पूछ ले आंसर क्या आना है, 2 आना है। अलजेब्रा से भी सोच सकते हैं इसको। अगला देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम पूछा हमें, उनका एस सिर्फ 9 है। ठीक है, उनका रेशियो है 14:19। तो जो कॉमन था, हाईएस्ट कॉमन, वो तो एस सिर्फ आ गया, उसके बाद जो टुकड़े बचे दोनों के वो ये है। तो इन सबको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 4 36, यानी यूनिट डिजिट 6 आएगा, और 6 × 9 यूनिट डिजिट आएगा 4, यानी 54 यूनिट डिजिट 4, वो एक ही ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी आप एग्जाम में बैठे हो यूनिट डिजिट जरूर देखें सबसे पहले कि सबके अलग अलग है या सेम है, तो कैलकुलेशन से आप बच जाओगे। अगला देखिए, एक लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ जो होता है कर्व सरफेस एरिया बेलन का वो होता है 2πr/h। क्षेत्रफल के दो गुने का संख्यात्मक मान, कि ये जो अपने पास है इसका डबल कर दें उसके आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर। इसका ये जो डबल है ये किसके बराबर है, इसके वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम होगा πr²h। ठीक है, तो यहां से देखिए पाई से पाई कटेगा, आर से आर कटेगा, और एच से एच कटेगा। ये आ गया 2 × 2 4, और यहाँ पे आ गया आर। तो कह रहा है बेलन के आधार की त्रिज्या का संख्यात्मक मान, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है रोए की जो इनकम है मंथली इनकम वो 18,000 है, 18,000 है। 5% की इंटरेस्ट से, ईयरली इंटरेस्ट से, रेट से 3 वर्ष के लिए वो क्या कर रहा है, साधारण ब्याज पे 30,000 का ऋण लिया, तो 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में जिस राशि का भुगतान करेगा, यानी जितना वो ऐसा ही वो निकालना है पहले तो 30,000 है, रेट 5% है, टाइम 3 ईयर है। तो यहाँ से हम इसका क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 3 × 5 15, 15 × 3 45, और 2 0। तो ये इंटरेस्ट आ गया। कह रहा है कि ये जिस राशि का भुगतान करेगा, जितना ये रुपए देगा, वह उसका ये जो मंथली इनकम थी, मंथली जो सैलरी थी उसका कितना परसेंट है ये पूछा है। तो 4,500 जो है ये कह रहा है 18,000 का कितना परसेंट है ये हमें निकालना है। तो इंटू किससे कर देंगे, परसेंटेज के लिए 100 से, कैंसिल हो गया, 9 से 2 टाइम, और ये 50, तो 2 से 25 टाइम, ये इसका आंसर आ जाए। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि 2019 में बी राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या, तो बी की बात करें तो मिडल वाला है, और 19 ये रहा, ये है 2200। और कह रहा है कि 2021 में सी में तो ये है 3800। किए गई संख्याओं प्रवक्ताओं की संख्या कितना परसेंट है, तो बेस ईयर अपना क्या होगा, 21 वाला सी हो, तो 38, और परसेंटेज में तो इंटू 100। ठीक है, ये 2 से कटा 11, 2 से कटा 19, तो ये आ गया 1100/9। इसका हम इसमें भाग दे देंगे, तो इसमें भाग जाएगा पहले 5 बार, क्योंकि 6 टाइम तो 114 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 टाइम लेंगे तो 95, तो बचे कितने, 15। फिर जीरो यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 19 × 7 होता है 133।
तो ये आ जाएगी 57, क्योंकि 19 इंटू 8 करेंगे तो 152 हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, तो 57 पॉइंट आएगा। तो ये एक ऑप्शन आपका है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 3 है। आपको पता है सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 3। 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर ये हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 2। 1 माइनस कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो टेन स्क्वायर ए कितना आ गया 1, और ये होता है जब थीटा कितना हो 45 डिग्री। तो कोट 45 ये भी कितना होगा 1 होगा, ये इसका। अगला देखिए, रमेश है वो 3,900 रुपए में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है, ठीक है, ये उसका दोनों का टेबल और चेयर का कॉस्ट प्राइस है। टेबल को 8% के प्रॉफिट पे, कुर्सी को जो है चेयर को 16% के प्रॉफिट पे, तो 540 का टोटल उसको प्रॉफिट हुआ है, तो मेज और कुर्सी का मूल्य में डिफरेंस पहुंचा है। एक तरीका एलिगेशन है कि 8% टेबल पे है, 16 चेयर पे है, ओवरऑल पे प्रॉफिट निकालेंगे परसेंटेज 540 अपॉन 390 100 इंटू 100, तो ये टोटल पे प्रॉफिट आ जाएगा। एलिगेशन लगाएंगे, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। दूसरा आप डायरेक्ट कैसे सोचेंगे कि टेबल है इस पे प्रॉफिट है 8%, और जो चेयर है इस पे प्रॉफिट है 16, उसको मैं लिख सकता हूँ 8 + 8। तो आप ये देखिए 8% यहाँ भी लाभ है, 8% यहाँ भी है, तो टोटल जो होगा टेबल चेयर उस पे 8% तो होगा ही होगा। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, 3900 जो है उसका 8% निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये 40 होता, तो 40 गुना 8 होता 320, इसमें से 8 कम कर देंगे तो ये आ गया 312, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना है 540, ये कितना है 312। तो 540 में से आप 312 यदि माइनस करते हो, तो हमारे पास जो आएगा वो इस 8% की वैल्यू है, क्योंकि ओवरऑल इन सब का 8 तो निकाल लिया, तो ये जो 8% बचा है ना वो उसका मान आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम माइनस कर देते हैं, 228। तो ये जो है अपने पास 228, ये 8% की वैल्यू है, और हमें 100 का निकालना है, तो हमारे पास किसका प्राइस आ जाएगा, चेयर का आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 8 से यदि अपन भाग करें तो 8 दूनी 16 और 6, चलो भाग नहीं जाएगा 8 का डायरेक्ट। 4 से देखिए 2 बार, और 4 से 25, फिर 2 से 114, 25 से यदि अपन मल्टीप्लाई करें तो 4 तो अलग नहीं हो रहा है, इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं। 25 को यदि 100 से करेंगे तो 2500 हो जाएगा, फिर 10 से करेंगे तो 250 हो जाएगा, फिर 4 से करेंगे तो 100 हो जाएगा। 2850 जो है वो हमारे पास चेयर का प्राइस आ गया। अब यदि हमें किसका निकालना है, टेबल का निकालना है, तो इसमें से क्या कर देंगे माइनस, तो वो हो जाएगा हमारे पास 1050। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का आ जाएगा, 1800 का ही हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। बाकी आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, x प्लस वन अपॉन एक्स 6 है, तो हमें पूछा 3x अपॉन 2x² माइनस 5x+2 का मान क्या होगा। यहाँ से देखिए मैं इसी फॉर्म में इसको चेंज करूँ तो 3x, ठीक है, नीचे यदि मैं x को कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे होगा 2x माइनस 5, और यहाँ x नहीं है तो ये हो जाएगा 2/x, x x कैंसिल हो गए, ठीक है। ये 3 अपॉन, यहाँ से देखिए इस टर्म में 2x और 2/x, इन दोनों में 2 मैं बाहर लूंगा तो ये बचेगा x प्लस 1/x और माइनस 5। x प्लस 1/x कितना है 6, यहाँ पे 6 रख देंगे, तो 6 इंटू 2 12, और 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7, तो आंसर आ जाएगा 3/7, ठीक है। अगला देखिए, कह रहे हैं दो स्टेटमेंट दिए हमने, वो पूछा कौन सा इसमें राइट या रॉन्ग है। पहला कह रहा है कि जब x बराबर y हो, y बराबर -2 हो और z बराबर -10 हो तो इनका वैल्यू पूछिए। देखिए 12 का क्यूब डायरेक्ट 1728, 2 का 8 तो ये -8 बच्चे 1720, 10 का 1000 तो ये -1000, 1720 में से 1000 घटाएंगे तो 360 तो नहीं बचेगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड की बात करें तो x प्लस वाई 48 है, 4x/128 है, इसका मान हमें पूछा है। देखिए इनका होल स्क्वायर कर दें अपन x प्लस वाई का, ये होता है x² प्लस y² प्लस 2xy। तो x प्लस वाई 48 है, 48 का स्क्वायर डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, 50 से कितना कम है 2, 2 का वर्ग यानी 04, ठीक है। फिर 15 में जोड़ दीजिए तो ये कितना हो गया 23, 2304 जो है वो हमारे पास इसका स्क्वायर आ गया, x² प्लस y² और 4x/128 है, तो 2x/2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 64, ठीक। ये 64 इधर आके माइनस हो जाएगा,
तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की। तो 0, 4, 2, 2, 2240 किसका मान है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे 4x² 4y², तो मैं 4 से इसको इंटू कर दूंगा। तो इधर भी 4 से जब गुणा करोगे तो देखिए 4 गुना 2 8, 8000 से भी ज्यादा जा रहा है, जबकि 4480 है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? गलत। तो दोनों ही गलत है, ना तो 1 सही है ना सेकंड सही। ठीक है, अगला देखिए। दो वृत्तों की परिधि दी 110 310, ठीक है, उनकी रेडियस के बीच में डिफरेंस पूछा है। तो सर्कमफ्रेंस जो होती है वो होती है 2 पाई आर। तो पहले की जो रेडियस है वो हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 22 से 5 बार, ये हो जाएगा 7 गुना 5 35। तो पहले की रेडियस हमारे पास आ जाएगी 35/। सेकंड वाले की रेडियस निकालें तो 2 पाई आर, ये R2 मान लीजिए, ये है 330। 22 से काटेंगे एक बार, बचे कितने? 11, फिर 5 बार 15। तो ये 7 इधर आ जाएगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो R2 जो हमारे पास आ जाएगी 105/। दोनों का हमें डिफरेंस लेना है, तो इस बड़े वाले में से घटा देंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2। तो ये 105 और माइनस 35, ठीक है, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 70/2, यानी कितना आ जाएगा? 35। अगला देखिए, ए बी से 20% अधिक एफिशिएंट है, दक्ष है, किससे? बी से। 20% कितना होगा? 1/5। बी से, तो बी की एफिशिएंसी यदि 5 होगी तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 6। वो एक साथ काम करें, ठीक है, टुगेदर विद की बात कर रहा है, तो टाइम कितना लगेगा पूछा है। ए अकेला कर रहा है 29 दिन में, तो आपको पता है हमें टोटल वर्क निकालना होता है, काम निकालना होता है, तो ये होती है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी ए की कितनी है? 6। टाइम कितना लग रहा है? 29 डेज। ये टोटल वर्क आ गया। दोनों का पूछा साथ साथ काम करें, तो साथ साथ एक दिन में 6 और 5 कितना यूनिट करेंगे? 11। तो 11 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो नीचे सभी में देखिए 11, इसका मतलब डायरेक्ट इंटू किया है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 6 54, यूनिट डिजिट क्या आ गया? 4। वो एक ही ऑप्शन में, ये आपका आंसर आ जाए। बाकी आप पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगला देखिए, लास्ट है। घंटे की सुई 4 घंटे चलती है। ये हमें, हमारे पास एक घड़ी है, यहाँ पे 12 बजे है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, इस टाइप से 5 6। 4 घंटे चलती है और इसकी सुई, इसकी जो लंबाई है, लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर। घंटे की सुई यानी ये होगी, लंबाई कितनी है? 6। घंटे की सुई से कवर किए गए तिरछे खंड का क्षेत्रफल हमें पूछा है। देखिए 4 घंटे में बात करें तो ये यहाँ से चलना, 1 घंटे में नहीं 1 बजेगा, फिर 2 घंटे में 2 बजेंगे, 3 बजेंगे, 4 बजेंगे, तो ये घंटे की सुई यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जो टोटल एरिया होगा ना, ये वाला, ये जो त्रिज्य खंड होगा ये वाला, ये हमें पूछा है। तो हमारे पास रेडियस तो है, यदि हमारे पास ये एंगल आ जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आपको पता है कि ये देखिए ये कितना होता है? 1/4 होगा, टोटल 360 डिग्री, तो ये होता है 90 डिग्री। कितने घंटे में 90 बनता है? 3 घंटे में 90 बनता है, ठीक है। तो 1 घंटे में बनता है 30, 30 30 60 और 30 90। 4 घंटे की बात कर रहा है तो ये भी कितना आ गया? 30। तो टोटल एंगल ये कितना आ जाएगा? 120। एरिया क्या होता है? पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ये कब होगा? जब 360 डिग्री हो। एंगल हमारे पास है 120, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका भाग जाएगा कितनी बार? 3 बार। 3 से 2 बार, 6 दूनी 12, और 22 को लिखेंगे 2 गुना 11, तो 12 दूनी 24, और 24 को अब 11 से गुणा करना आसान है। कितना हो जाएगा? 264 डिवाइड बाई 7। 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28 ज्यादा, 7 3 21, बचे कितने? 5, फिर 4, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 बार तो 56 ज्यादा हो जाएगा, फिर जाएगा 7 बार, 37। एक ही ऑप्शन में ये आपका आंसर है जी, ठीक है। पूरा कैलकुलेट नहीं करना एग्जाम में, आपको देखना एक डिजिट, लास्ट यूनिट डिजिट, पहली डिजिट हो सकता है पहली 4 ऑप्शन में 3 होता तो मैं एक ही डिजिट निकालता, 3 डायरेक्ट टिक कर देता। इन चीजों का आपको ध्यान रखना, स्पीड इनसे आपकी बढ़ेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। अभी सीरीज के अपने 3 पेपर हो रहे हैं, फिर इनको फिनिश हो जाएंगे। अभी आपके एसएससी प्री के एग्जाम चल रहे हैं, जस्ट इसके बाद अपन मेंस के मॉक और मेंस के प्रीवियस पेपर स्टार्ट करते हैं। अगली बार कोशिश ये रहेगी कि इंग्लिश और जो हिंदी है दोनों में आपके क्वेश्चन वगैरह रहे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।